हेलो गाइस, वेलकम टू इग्नाइटेड माइंड क्लासेस। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 की साइंस का चैप्टर नंबर 4, मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो चलिए पढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे कि मेटल्स और नॉन मेटल्स होते क्या हैं। ठीक है, तो आपको पता है कि मटेरियल्स जैसे आयरन है, एल्युमिनियम एट्सेट्रा, इसके बारे में आपको पता होगा, नाम सुना है। तो कुछ मटेरियल जो है यहाँ पर हमने देखा टेबल में दिए दिए गए हैं और इनकी जो प्रॉपर्टीज़, इनके बारे में डिस्कस किया गया है। जैसे यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, मटेरियल लिखा हुआ है, ऑब्जेक्ट या मटेरियल जो भी बोलें आप इनको। आयरन दिया गया है, कोल दिया गया है, सल्फ़र दिया गया है, एल्युमिनियम, कॉपर। अब देखिए यहाँ पर इनके अपोजिट साइड इनको तो दिया गया है ऑब्जेक्ट या ऑब्लिक मटेरियल को, बट यहाँ पर इन्होंने इनकी अपेयरेंस के बारे में डिस्कस किया है। तो उन्होंने कहा कि इनकी अपेयरेंस कैसे लगती है, यानी कि ये जो आयरन है या कोल है, इस अपोजिट साइड जो ब्रैकेट में लिखना है आपने, इसकी अपेयरेंस शाइनी है। आयरन क्या शाइनी है या डल अपेयरेंस है उसकी? कोल की शाइनी है, डल है। ठीक है, तो ये हार्डनेस के बारे में नेक्स्ट बॉक्स में लिखा है कि बहुत ज़्यादा हार्ड है या फिर बहुत थोड़ा कम है। उस मतलब कि एक होती है बहुत ज़्यादा हार्ड चीज़, एक थोड़ी हार्ड होती है। ठीक है, इस सभी के बारे में इस बॉक्स में लिखना है आपने। तो चलिए पहले हम पढ़ते हैं कि है क्या ये। अच्छा, यहाँ पर पूछा गया है कि क्या तुम कुछ मटेरियल्स के नाम जानते हो जो मेटल्स हैं, और जो रेस्ट ऑफ मटेरियल्स जो हमने यहाँ पे ऊपर वाले टेबल में देखा है, ये 4.1 में, और कुछ नॉन मेटल्स भी हैं। यानी कि ऊपर हमें जो बॉक्स दिया गया है, ये जो टेबल दिया गया है, इसमें कुछ मेटल्स हैं, कुछ नॉन मेटल्स हैं। ठीक है, चलिए अब इन्होंने ये भी पूछा है कि मेटल्स जो हैं, अब मेटल्स और नॉन मेटल्स क्या होते हैं। सबसे पहले तो हम ये देखें कि इन्होंने पूछा गया है, कहते हैं कि दोनों का डिफरेंस हम निकाल सकते हैं, बट किस बेसिस पे डिफरेंस निकालेंगे, किस एंगल से। तो देखिए, दो चीज़ें इनमें मेन हमने पढ़नी है, फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़। अब दोनों की फ़िज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ अलग अलग होंगी। तो आप रिकॉल कर सकते हैं कि लस्टर और हार्डनेस जो है, ये बेसिकली फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, चलिए आगे। अब हम फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स की। किसकी? मेटल्स और नॉन मेटल्स की। तो क्या आपने कभी देखा ब्लैक स्मिथ को, वो आयरन पीस को लेके वो हथौड़े के साथ बीट कर रहा होता है उसको, या फिर आर्टिकल जो आयरन का बना होता है जैसे स्पेड, शॉवल, एक्स, ठीक है, कुल्हाड़ी वगैरह। तो आपने देखा होगा कि जब भी आप किसी भी आर्टिकल को, जैसे हम बात करते हैं, आपने चेंज देखी होगी, शेप चेंज हो जाती है इन आर्टिकल्स की जब हम इनको बीट करते हैं, मतलब कि ऊपर से हिट करते हैं। तो कभी आपने एक्सपेक्ट किया है किस चीज़ को, सिमिलर चेंज अगर हम बीट करेंगे वुड लॉक को? अब देखिए, लोहे को बीट करेंगे तो उसमें थोड़ी चेंजेस आएंगी, लेकिन हम वुड लॉक को, अगर जो लकड़ी का लट्ठा होता है तो उसको बीट करेंगे तो सेम वही चेंजेस आएंगी जैसे हमने लोहे में देखी। तो यहाँ पर हमने एक्टिविटी से इसको फाइंड आउट करना है। ये देखिए एक्टिविटी आपको दिखाई दे रही है 4.1। अब इधर से ही पता चल जाएगा। आपने क्या करना है, एक आयरन नेल लेना है और एक कोल पीस लेना है, एक थिक एल्युमिनियम वायर लेनी है और पेंसिल का लेड लेना है। अब आपने क्या करना है, बीट करना है आयरन नेल को हथौड़े के साथ, यानी कि हैमर क्या होता है? हथौड़ा। ये पिक्चर में दिखाई भी देख रहा है हथौड़ा, ये। अब आपने इसको बीट करना है, बट बीट करते वक्त एक चीज़ का ध्यान रखना है कि अपने आप को चोट मत लगा लेना। अब इसको थोड़ा हार्डली, मतलब हार्ड मीन्स कि ज़ोर से हिट करो, और ज़ोर से हिट करो। ठीक है, अब एल्युमिनियम वायर को भी हिट करो। ठीक है, देन सेम काइंड ऑफ ट्रीटमेंट आपने कोल पीस और पेंसिल के साथ भी करनी है, पेंसिल का लेड जो है उसके साथ। अब हमने ये ऑब्जर्वेशन इस टेबल में रिकॉर्ड कर देनी है। ठीक है, ये जो नीचे टेबल दिया है दिख रहा है, ये वाला, मैलिबिलिटी ऑफ मटेरियल्स। ऑब्जेक्ट मटेरियल आपके इधर दिए हैं, आयरन नेल जब आप इसको बीट करोगे, कोल पीस को बीट करोगे, एल्युमिनियम वायर को बीट करोगे, पेंसिल लेड को बीट करोगे, तो इनकी शेप में चेंजेस आएंगी। वो यहाँ पे लिखनी है, क्या ऑब्ज़र्व किया आपने, इधर लिखना है वो अपनी ऑब्जर्वेशन जो आपने ऑब्ज़र्व किया, यहाँ पे लिखना है। ये फ्लैटन हो जाता है, टूट जाता है 2 पीसेस में, 3 पीसेस में, वो कहाँ पे लिखना है? यहाँ पे, इस साइड। ठीक है, इसके अपोजिट साइड। चलिए आगे।
आपने देखा होगा कि जो शेप है आयरन नेल की और एल्युमिनियम वायर की वो चेंज हो जाती है जब उनको हम बीट करते हैं, ठीक है। एल्युमिनियम की और जो आयरन की होती है वो चेंज हो जाती है शेप। अच्छा, अगर हम इनको बीट करते हैं ज़्यादा तो मे भी इनकी शीट बन जाती है। तो आपको सिल्वर फॉइल का तो पता होगा, जिसमें आप खाना पैक करते हो, डेकोरेट करते हो स्वीट्स, ठीक है। देखिए ना, बर्फ़ी खाते हो आप तो उसमें उसकी डेकोरेशन करने के लिए देखी होगी आपने, वो जो सिल्वर कलर की होती है। तो आपको एल्युमिनियम फॉइल का भी पता होगा, जो खाना पैक करने में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो जो प्रॉपर्टी है मेटल्स की, जिनकी वजह से उनको बीट किया जाता है थिन शीट्स में, उसको बोलते हैं मैलिएबिलिटी। क्या बोलते हैं? मैलिएबिलिटी। यानी कि थिन शीट्स में उनको क्या किया जाता है? बीट किया जाता है। यानी कि प्रॉपर्टी मेटल्स की जिसके द्वारा उनको बीट करके थिन शीट्स में हम उनको बनाते हैं, उसको बोलते हैं मैलिएबिलिटी। तो ये करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है मेटल्स की, याद रखना। मैलिएबिलिटी एक करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है मेटल्स की। तो जैसे कि आपने नोटिस किया होगा कि मटेरियल जैसे कि कोल है, पेंसिल है, तो इनकी ये प्रॉपर्टी नहीं है। तो फिर उसके बाद अब ये भी हमें बताना है कि क्या हम इनको मेटल्स बोल सकते हैं या नहीं। अब देखिए यहाँ पे, क्या आपने हॉट मेटालिक पेन को होल्ड किया है? पकड़ा उसको? नहीं पकड़ा है। पेन गर्म होता है, बहुत गर्म होता है। पकड़ा इसको? जो कि विदाउट प्लास्टिक या वुडन हैंडल के हो और आपको लगी भी ना हो? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि कुछ एक्सपीरियंसेस हैं जिसमें कि वुडन और प्लास्टिक हैंडल क्या करते हैं कि आपको हर्ट होने से बचाते हैं। जैसे कि आप गर्म चीज़ें, जैसे कुकर की एग्जांपल लें, कुकर गर्म होता है। जैसे कि आपने दाल रखी है कुकर में, तो कुकर गर्म है, अगर सपोज़ करो प्लास्टिक का हैंडल ना हो तो आप उसको उठा ही नहीं सकते, ठीक है। जैसे आपका घर में तवा होता है ना, तवा होता है जिसमें आप खाना बनाते हो, तब उसको उसके पीछे भी देखना वुडन हैंडल होता है। तो अगर नहीं होगा तो आप उठा ही नहीं सकते उसको, हर्ट हो जाओगे। तो इन एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे आप ये बोल सकते हो कंडक्शन ऑफ हीट बाय वुड और प्लास्टिक, मतलब कि उसके बारे में हम गैस करते हैं कि ये क्या चीज़ है, कंडक्शन। तो वो कंडक्शन किसकी? हीट बाय वुड और प्लास्टिक। अब देखिए, ये पुअर कंडक्टर हैं, हम सिंपल ये बोल सकते हैं कि पुअर कंडक्टर हैं, हीट और इलेक्ट्रिसिटी के हैं। तो आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रिशियन जो है वो स्क्रू ड्राइवर यूज़ करता है, तो उसका हैंडल किस तरीके का होता है और क्यों होता है ऐसा? चलिए फाइंड आउट करते हैं। देखिए, ये एक्टिविटी दी है यहाँ पे एक 4.2, ठीक है। तो अब आप रिकॉल कीजिए कि कैसे आप इलेक्ट्रिक सर्किट बनाते हैं टेस्ट करने के लिए कि इलेक्ट्रिसिटी पास कर रही है किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू या नहीं। तो हो भी सकता है आपने कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया हो, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक टेस्टर है, इससे पता चल जाएगा कि ये इलेक्ट्रिसिटी, मतलब कहने का कि टेस्ट करने के लिए कि इलेक्ट्रिसिटी है कि नहीं है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, तो देखिए आपने एक्टिविटी की होगी वेरियस ऑब्जेक्ट्स के साथ क्लास 6 में। अब वही एक्टिविटी आपने क्या करनी है, जो मटेरियल मेंशन किए हैं 4.3 टेबल में, देखिए टेबल नीचे ये वाला टेबल, ठीक है। ऑब्जर्व करना है और ग्रुप करना है इन मटेरियल्स को गुड और पुअर कंडक्टर में, गुड और बैड कंडक्टर्स में। यानी कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कौन पास करता है, मतलब कहने का कि कौन से मेटल है, नॉन मेटल है, कौन पास करता है किसको, इलेक्ट्रिसिटी को, रास्ता कौन देता है, ठीक है। तो यहाँ पे मटेरियल दिया है आयरन, सल्फ़र, कोल पीस, कॉपर वायर। तो इनमें गुड और पुअर या बैड कंडक्टर के बारे में बताना है इलेक्ट्रिसिटी का, कि कौन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल्स, ठीक है। तो आप ऑब्जर्व करेंगे, तो क्या ऑब्जर्व किया आपने कि आयरन रॉड, नेल और कॉपर वायर जो है वो गुड कंडक्टर्स हैं। अब उनके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास करेगी तो इट मीन्स वो गुड कंडक्टर्स हैं, ठीक है। वहीं दूसरी तरफ रोल्ड सल्फ़र पीस और कोल पीस ये पुअर कंडक्टर नहीं करते हैं इलेक्ट्रिसिटी पास। समझ आई? अच्छा, अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि ये एल्युमिनियम और कॉपर वायर्स यूज़ कहाँ होती हैं? आपने देखी है वायर्स कोल की? नहीं, बिल्कुल नहीं, कोल की कोई वायर्स ही नहीं होती।
तो जो प्रॉपर्टी होती है ना मेटल की, जिससे कि उसको वायर्स में ड्रॉ किया जाता है, इसको बोलते हैं डक्टिलिटी। क्या बोलते हैं? डक्टिलिटी, थिन वायर्स में। तो आपने कभी नोटिस किया है डिफरेंस इसके साउंड में? जब आप आयरन शीट को ड्रॉप करते हो, प्लेट को ड्रॉप करते हो, मेटल कॉइन को ड्रॉप करते हो, और पीस ऑफ कोल को किसके ऊपर? फ्लोर के ऊपर, ज़मीन के ऊपर। अगर नहीं किया तो ट्राई करके देख लेना, और उसके बाद मुझे बता देना कि क्या साउंड आता है। तो कोई डिफरेंस आपने नोट किया है उस साउंड का, यानी कि उस साउंड का मीन्स कि जो आपने मेटल को फेंका है और एक साइड से कोल को फेंका है, तो उसका डिफरेंस बता देना साउंड का कैसा होता है। उसके बाद यहाँ पे पूछा गया कि आपने वुडन बेल्स देखे हैं टेम्पल में? नहीं देखे। इसका रीज़न बता सकते हो क्यों? देखिए, जो थिंग्स मेटल्स की बनी होती है ना, वो प्रोड्यूस करते हैं रिंगिंग साउंड। जैसे कोई रिंग, जैसे आप फ़ोन का रिंग होता है, वैसे ही रिंगिंग साउंड जो है, जब आप उसको हार्ड, आप अच्छी तरह ज़ोर से क्या करोगे? हिट करोगे। जैसे मंदिर में घंटी है, उसको बजाइए ज़ोर से, देखिए कितनी ज़ोर से आवाज़ आती है। यहाँ पे इन्होंने बोला है कि सपोज़ करिए आपके पास दो बॉक्सेस हैं, दिखने में एक जैसे हैं, एक बना है वुड का, दूसरा बना है मेटल का। क्या आप बता सकते हैं कौन सा बॉक्स जो है मेटल का बना है? तो कैसे आप पहचानेंगे मेटल का नॉन मेटल का? अब भाई स्ट्राइक करके। अब लकड़ी का है तो वो स्ट्राइक करने पर रिंग नहीं करेगा, लेकिन मेटल का कर जाएगा। समझ आई? अब आपको हम ये बताना चाहते हैं कि मेटल जो है वो क्या करता है। मेटल क्या करता है? मेटल प्रोड्यूस करता है रिंगिंग साउंड, इसलिए इनको हम बोलते हैं सोनोरस। क्या बोलते हैं? सोनोरस। तो मटेरियल जो मेटल के अलावा होते हैं वो सोनोरस नहीं होते, ठीक है, क्योंकि वो रिंगिंग साउंड नहीं प्रोड्यूस करते हैं। अब जितनी भी एक्टिविटीज़ में मैंने आपको पढ़ाई और हमने परफॉर्म की यहाँ पर या अपने घर में परफॉर्म की, हम ये कह सकते हैं कि कुछ मटेरियल्स हार्ड होते हैं, लस्ट्रस होते हैं, मेलिएबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, सोनोरस होते हैं, और गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। तो मटेरियल्स जो जनरली पोजेस करते हैं ये सारी प्रॉपर्टीज़, हम उनको बोलते हैं मेटल्स। क्या बोलते हैं? मेटल्स। एग्जाम्पल क्या है इसमें मेटल्स की? जैसे हम बात करें, देखिए एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल हमारे पास मेटल की है, आयरन है, कॉपर है, एल्युमिनियम है, कैल्शियम, मैग्नीशियम एट्सेट्रा। तो इसके कंट्रास्ट में मटेरियल जैसे कोल है, सल्फ़र है, ये सॉफ्ट होते हैं और इनकी अपीयरेंस डल होती है। तो ये टूट जाते हैं पाउडरी मास में जब हम इनको हैमर के साथ हिट करते हैं। तो ये ना ही सोनोरस हैं और पुअर कंडक्टर हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। समझे? तो इसलिए ये नॉन मेटल्स में गिने जाते हैं, इनको हम नॉन मेटल्स बोल सकते हैं। और एग्जांपल क्या है नॉन मेटल्स की? सल्फ़र है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, फास्फोरस है, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ और उन्होंने बोली है, ये बॉक्स में देखिए, मेटल्स सोडियम और पोटेशियम ये बेसिकली सॉफ्ट होते हैं। अब यहाँ पे इन्होंने सॉफ्ट की बात की है कि मेटल्स भी सॉफ्ट होते हैं जैसे सोडियम और पोटेशियम, और इनको आप कट कर सकते हैं किसी नाइफ़ के साथ। तो उसके बाद एक और चीज़ इन्होंने बताई है, ध्यान से देखना। जो मेटल्स होते हैं जैसे मरकरी है, ये एक ऐसा मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में रहता है रूम टेम्परेचर पे, ठीक है। ये कुछ एक्सेप्शंस हैं मेटल्स में, समझ आई? तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इधर तक ही हम पढ़ेंगे, बाकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हम कल पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। तो कल आपसे फिर मिलेंगे न्यू हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ और मेटल्स और नॉन मेटल्स के साथ। तब तक जय हिंद।